Sometimes the partners decide to adjust the capital at the time of admission of new partner. It may be done to match with the new partner. In such case, new partner's capital and his share may be taken as base. इसको बेस कंसीडर कर लिया जाएगा न्यू पार्टनर के कैपिटल को और न्यू पार्टनर के शेयर को, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड एंड एडजस्टेड बाय आइदर ब्रिंगिंग कैपिटल और विथड्रॉइंग सरप्लस कैपिटल. क्या बोल रहा है देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हो सकता है ऐसा कि पुराने पार्टनर्स बोले नए पार्टनर के एडमिशन पे हमको एडजस्टमेंट करना है हमारे कैपिटल का. तो कैसे हो सकता है देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो सपोज ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in the ratio of 2:1. उनका रेशियो पहले से क्या है, 2:1. They admit C for 1/4 share for which C brings 1 lakh rupees. ठीक है, C ने क्या किया है, 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लाए, 1 लाख रुपीज लेके आए. ठीक है, अब चेक करेंगे अपन एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी वॉज, ए का ले लेंगे अपन 1,75,000 एंड बी का ले लेंगे अपन 1,20,000. ऐसा ले लेते हैं. ये सिचुएशन है फिलहाल. ए और बी पार्टनर्स थे, 2:1 का रेशियो था, उनका ये कैपिटल था पहले से, एंड दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर फॉर विच सी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज. ठीक है, हाँ. तो अब करना क्या पड़ेगा, क्या बोलता है देखो ये, समटाइम्स कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. The capitals may be adjusted in one of the following ways. पहला वे क्या बोलते हैं, capital of old partner may be adjusted on the basis of capital of new partner. तो पहले तो टेक्स्ट बुक के अंदर इसको अंडरलाइन करो, on the basis of capital of new partner. ठीक है, तो इसको करना कैसे, पहले ये लिखो. In this case, the capital of new partner is taken as base to find out total capital. तो ये पेज नंबर 134 पे दो चीजें अंडरलाइन करो, बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को. ठीक है, ये वाला पार्ट बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, और टोटल कैपिटल का उसने फॉर्मूला दिया है जो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे. टोटल कैपिटल इज इक्वल टू new partners capital into reciprocal of new partners share. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर. लिखे क्या सब लोग, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. तो तुम देखो सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं. यानी अगर टोटल 4 हिस्से थे बिजनेस के, उसमें से एक हिस्से की कीमत 1 लाख रुपए, तो टोटल हिस्से की यानी टोटल बिजनेस की कीमत क्या होनी है. तो यहाँ पे फॉर्मूला से निकाल लेंगे अपन, बहुत इजी है. न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज
इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर था 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इनटू 4/1 हो जाएगा। कर दो यहाँ पे इनटू 4/1, बताओ कितना आता है? 4 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल इन लोगों ने रखना चाहिए बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए। अगर नए पार्टनर से 1/4 शेयर का 1 लाख रुपए ले रहे हो तो टोटल कैपिटल कितना रखना चाहिए? 4 लाख रुपए। ठीक है, और वो कौन से रेशियो में रखना चाहिए? तो ध्यान दो, उसको न्यू रेशियो में मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेरे पास न्यू रेशियो है क्या, बताओ यहाँ पे मेरे पास कौन से रेशियो है? देखो यहाँ पे एक तो मेरे को 2:1 दिख रहा है, ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। और मेरे पास ये 1/4 शेयर दिख रहा है, ये क्या है? ये न्यू पार्टनर का शेयर है, सी का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो? फिर बताओ न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? बैलेंस ऑफ 1 करना पड़ेगा। चलो निकालो फटाफट, बैलेंस ऑफ 1 करो, न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो, ठीक है, कैसे निकालोगे? तो बैलेंस ऑफ 1 मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 मेथड लगाओ। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 कितना होता है? 3/4। ठीक है, इसके बेसिस पे एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? तो बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2:1 का, तो ए का हो जाएगा 2/3 एंड बी का कितना हो जाएगा? 1/3। करो मल्टीप्लाई। मेरे को तो 3 कैंसिल होते दिख रहे हैं सब जगह पे। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/4। ठीक है, 4 पे रखते हैं इसको क्योंकि नीचे वाला भी 4 पे ही। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/4। और सी का भी रेशियो क्या है? 1/4। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बनता है इनका? A:B:C = 2/4:1/4:1/4 विच इज इक्वल टू 2:1:1। ये रेशियो बनता है नया वाला। ठीक है, ये ध्यान में आ रहा है क्या? ओके, अब यहां पे मैं एक और नया ट्रिक बताता हूं जो अपन सैक्रिफाइस रेशियो का जैसा अपन एक ट्रिक देखे, एक नया ट्रिक यहां पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्या हो रहा है, जब भी मेरे पास रेशियो ऐसा रहता है 2:1, इन दोनों की टोटल क्या है? 3, और नए पार्टनर का शेयर 1/4 है। 3 के बाद क्या आता है? 4, और इसका बेस भी 4 में आ रहा है, तो मैं बिना देखे बोल सकता हूं कि ये 2:1:1 ही बनने वाला है। ठीक है, तुम चेक कर लोगे तो अभी भी हमारा क्या आंसर आया? 2:1:1 ही आया। अगर ये नंबर ऐसा रहता था, सपोज 3:1 रहता था और यहाँ पे 1/5 दिया हुआ होता था नए पार्टनर का शेयर, तो भी क्या होता था बताओ? 3:1:1 हो जाता था। अगर ये 3:2 रहता था और 1/6 शेयर दिए वाला रहता, 3:2:1 आ जाता था। ठीक है, तो ये बहुत स्मार्ट ट्रिक है जो तुम यूज कर सकते हो अगर ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, बाकी लोग ये सब नया रेशियो गिनते बैठेंगे बैलेंस ऑफ 1 लगा के, लेकिन अपने को टाइम से पहले खत्म करना है और अपने को 100 on 100 स्कोर करना है, तो ये ऐसे ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, जब दिख रहा है कि ये 2 और 1 है, टोटल 3 हो रहा है, नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, 3 के बाद ही 4 आता है, तो नया रेशियो फास्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताओ मेरे को और एक क्वेश्चन। 7:2 है सपोज। ठीक है, और नया रेशियो दे रहे अपन 1/10। नया रेशियो क्या रहे? 7:2:1 आ जाएगा नया रेशियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों का टोटल 9 हो रहा है और 9 का अगला नंबर ही 10 है। ये दोनों का टोटल 5 होता है, 5 का अगला नंबर ही 6 है। तो जब हमको ये ध्यान में आ रहा है तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 2:1 दिया हुआ था, इसका टोटल 3 है, 3 का अगला नंबर ही 4 है, तो डायरेक्ट भी ट्रिक लगा के अपन निकाल सकते हैं 2:1:1 नया रेशियो आएगा। तो अब रखना क्या है अपने को? कैपिटल का 2:1:1 के रेशियो में ही हमको कैपिटल रखना है। अगर सी हमारा नया पार्टनर है, सी को हम 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपीस मंगवाए,
तो ए और बी को कितना कितना मंगवाना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। तो ए और बी का नया कैपिटल निकालना पड़ेगा तुमको। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए। तो देखो न्यू कैपिटल का छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू न्यू रेशियो। न्यू कैपिटल का नया फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, टोटल कैपिटल इनटू न्यू रेशियो। ये करके तुम ए का नया कैपिटल निकाल सकते हो। लिखो नया फॉर्मूला आज का और एक, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू न्यू रेशियो। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना है 4 लाख रुपए इनटू ए का न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 2:1:1 था, A:B:C। बताओ ए का न्यू रेशियो कितना है 2/4। तो ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 2 लाख रुपए। समझ में आ रहा है क्या। और बी का कैपिटल नया कितना होना चाहिए, बी इज न्यू कैपिटल 4 लाख इनटू क्या करना पड़ेगा उसका न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो है 1/4। ठीक है, इनटू 1/4 लगाना पड़ेगा, इसको करो कैलकुलेट। 1 लाख बी का होना चाहिए 1 लाख रुपीस। अब चेक करते हैं इनका अभी कितना है कैपिटल, चेक करो भला ए का अभी कितना है, चेक करो ना क्वेश्चन में कितना है। उसको क्या पूछ रहा, तू लिखा नहीं है, टेक्स्ट बुक में थोड़ी लिखा है। 1,75,000 है अभी 1,75,000 और रहना कितना चाहिए 2 लाख। तो कितना डिफरेंस पड़ रहा है 25,000। ए को इतना घर से लाना पड़े, समझ में आ रहा है क्या। इतना पैसा ए घर से लेके आए तो कैश कम्स इन, ए इज द गिवर लेना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 रुपए ए लेके आए। और बी के केस में बताओ बी का कितना होना चाहिए 1 लाख, और अभी कितना दिया हुआ है 1 लाख। हाँ यहाँ देखो अभी दिया हुआ है बी का 1,20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा है उसका 20,000 एक्स्ट्रा है। तो बी क्या बोलेगा 20,000 मैं घर पे लेके जा रहा। ठीक है, बी इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, एंट्री क्या करोगे बी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है क्या कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या करता है क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करो। अगर ऐसा बोला तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल इसको और प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने हमारे पास यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, न्यू कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, सी यू टुमारो। देखो रोज नए नए कंसेप्ट, नए नए फॉर्मूलाज बहुत स्पीड से ऐड हो रहे हैं, रोज रीड करो तो ही याद रहेगा। चलो सी यू टुमारो।